हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे इस कंपनी से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ। ख़रीदने या बेचने से पहले आपको ये बात ज़रूर जान लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। सबसे पहले रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में कल आपको पता है पूरा मार्केट खून से लथपथ था, यानी पूरा मार्केट गिर रहा था। उसमें 89.20 के ऊपर सेटल हुआ, ये भी 4.95% की गिरावट के साथ। पूरे इंट्राडे में 92.00 का ओपन प्राइस था, लेकिन हाई नहीं बनाता है और 89.20 का लो जरूर बना डालता है। 699,564 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। मार्केट कैप इस कंपनी की 2,345 करोड़ रुपए है और 89.20 का इसका आप देख सकते हैं लोअर सर्किट लगा था और उसी के ऊपर सेटल हुआ। अगर हम मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैप तो बता ही दिया। इसका 50 वीक हाई 114.90 का, लो है 19.20 का। एक खबर है, खबर को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी समझने की कोशिश करिएगा। और मैं देखिए एग्जांपल से मैं थोड़ा सा इसको इजी तरीके से कोशिश करता हूं समझाने की। दोस्तों, ये है रिलायंस इंफ्रा, आर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रिलायंस इंफ्रा। और ये इसके 3 अलग अलग डिस्कम्स हैं, D1, D2 और D3। ठीक है, ये 3 इसके डिस्कम्स है। पिक्चर समझ में आई ना आपको इतनी? ये रिलायंस इंफ्रा है और ये इसके 3 डिस्कम्स हैं, 3 डिस्कम्स हैं। इन 3 डिस्कम्स से बेसिकली यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक डील करता है। एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है ग्रेडको। ग्रेडको क्या है? ग्रेडको एक ऐसी कंपनी है जो किसी भी पावर जनरेटिंग कंपनी से पावर को प्रोक्योर करती है, यानी किसी भी पावर जनरेटिंग कंपनी से पावर को प्रोक्योर करना और उसको डिस्कम्स तक सप्लाई करना, ये काम है ग्रेडको का। तो ग्रेडको बेसिकली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से एक एग्रीमेंट साइन करता है और उस एग्रीमेंट के तहत ये जो डिस्कम्स हैं रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड के, इन तीनों डिस्कम्स तक पावर को सप्लाई करना था, या पावर को सप्लाई करने का जो एग्रीमेंट था बेसिकली वो ग्रेडको के साथ आर इंफ्रा ने कर रखा था। आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो ग्रेडको बेसिकली D1, D2, D3 तीनों को सप्लाई करता था पावर, लेकिन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने छुपी चाल चल दी थी बीच में। क्या चाल चली थी? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये जो 3 डिस्कम्स हैं, इन तीनों डिस्कम्स में मिला करके ओवरऑल 51% की हिस्सेदारी ओन करता था। 100% इसके डिस्कम्स नहीं थे, बल्कि ये 51% तक मैक्सिमम ये 117 करोड़ रुपए में खरीद रखा था। यानी मेजॉरिटी स्टेक इसी के पास था, कंट्रोलिंग स्टेक इसी के पास था, D1, D2, D3 तीनों डिस्कम्स में। और ये तीनों डिस्कम्स के अंदर 51% की हिस्सेदारी को धीरे धीरे डाइल्यूट करते 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 0.005% रह गई थी। बाकी इन्होंने धीरे धीरे करके बेच दिया, और ऐसे लोगों को बेच दिया जिनके पास पावर सेक्टर में किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं था। तो अब यहाँ पे ग्रेडको को प्रॉब्लम इसलिए हो गई क्योंकि ग्रेडको को जब ये बात पता चली कि अरे आर इंफ्रा ने तो अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच के भाग निकला, और बेचा भी है तो ऐसे लोगों को बेच दिया जिसको पता ही नहीं है, जिसको पावर सेक्टर के बारे में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो इन्होंने तो फिर जो एग्रीमेंट साइन किया था उसको वायलेट किया है। तो इसीलिए ये उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास पहुंचता है और OERC इसके ऊपर अपना फैसला सुनाता है। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ स्टार्टिंग से, अब मेरी बात को आप शायद समझ पाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा टोल्ड टू कफ अप 4,235 करोड़ कॉम्पनसेशन फॉर वायोलेटिंग पैक्ट। यहाँ पे अब बात को समझने की कोशिश करिए। ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन OERC ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डायरेक्ट किया है कि आपको 4,235 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन अमाउंट जो है ग्रेडको को पे करना होगा, क्योंकि आपने जो एग्रीमेंट साइन किया था उसको एलिजिडली आपने ब्रीच किया है, उसको वायोलेट किया है।
अब यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 3 डिस्कम्स हैं जिनके नाम मैं आपसे बताना चाहूँगा, नेस्को, वेस्को एंड साउथको। ये 3 वही डिस्कम्स हैं जिनसे ग्रेडको ने, जो कि एक थर्ड कंपनी मैंने अभी आपको बताया, पावर को प्रोक्योर करती है पावर जनरेटिंग कंपनी से और उसको इन डिस्कम्स तक सप्लाई करती है। तो ग्रेडको ने बेसिकली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जो एग्रीमेंट साइन किया था इन्हीं 3 डिस्कम्स तक पावर सप्लाई करने के लिए, उसी एग्रीमेंट को ब्रीच करता हुआ पाया, जिसके चलते ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन तक वो अप्रोच किया। तो फाइनली 4234.08 करोड़ रुपए का यहाँ एक कॉम्पनसेशन अमाउंट जो है ग्रेडको डिमांड कर रहा है और OERC यानी ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। यहाँ आप देख सकते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने टेक ओवर किया था 51% शेयर्स ऑफ डिस्कम्स जिनके नाम नेस्को, वेस्को एंड साउथको है और टोटल सम था 117 करोड़। कंट्रोलिंग स्टेक होने के बाद इस कंपनी इन डिस्कम्स को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाता था रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और फाइनली धीरे धीरे ग्रेजुअली इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग को वो डाइल्यूट करके 51% से 0.002% कर लिया। 0.005 नहीं है दोस्तों, 0.002% आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब इसी के चलते जो है ग्रेडको को दिक्कत हुई और ग्रेडको ने ये कोशिश करी अप्रोच करने की। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये थी अपडेट जिसको लेकर के आपको अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर आप बाइंग कर रहे हैं चाहे सेलिंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं चाहे बिकवाली कर रहे हैं, ये बात आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और ये रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। नो नो नॉट एट ऑल। ये रिलायंस इंफ्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खबर नहीं है, बल्कि ग्रेडको के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे तो उसके लिए अच्छी खबर ज़रूर है। अब इसको रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है किसी न किसी तरीके से मुझे लगता है कि चैलेंज जरूर करेगा, क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रुकने वाला नहीं है, रुकेगा नहीं, वो किसी न किसी ट्रिब्यूनल के अंदर जो है ज़रूर से ज़रूर चैलेंज करेगा। अब देखना बनता है कि कोई ट्रिब्यूनल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का साथ देती है या ग्रेडको का देती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दिल्ली मेट्रो की तरफ से यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को लगभग 7000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट मिलने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया था आर इंफ्रा के फेवर में और इसी के चलते इसने अपना 52 वीक हाई 114 के आसपास का क्रिएट भी किया था। लेकिन तब से लगातार ये लुढ़कते आज 89 पॉइंट समथिंग के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड देखना बनता है कि ये खबर जो है आगे किस तरीके का मोड़ लेती है। जैसा कुछ होगा मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कनेक्टेड रहिए, जुड़े रहिए, चीज़ों से समझते रहिए, सुनते रहिए और लाइक करिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो। एंड टेक केयर।